भारत न्यूज में नमस्कार। आपके साथ मैं हूं खुशबू। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं हमारे उज्जवल भारत न्यूज के खास कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में। इस खास पेशकश में हम मीरा भाईंदर के उस स्टार मेहमान से आपकी रूबरू करवाते हैं जिनका योगदान इस मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए भी खास है। तो आइए देखते हैं हमारा कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। नमस्कार, मैं हूं रवि टुन्ना और आप सभी दर्शकों का हमारे उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि नाम है स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर, जी हाँ, तो हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन समस्याओं के बावजूद भी बहुत बुरे वक्त से अपने आप को संभाला है और एक अच्छा मुकाम पाया है इस सोसाइटी में। और जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अच्छा मुकाम पाया है और इस मीरा भाईंदर की तरक्की में उनका योगदान रहा है, हम ऐसे व्यक्तियों से आपका परिचय करवाएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे कि कैसे किन किन परिस्थितियों में वो अपने आप को संभाला है। दोस्तों, हमारे यह कार्यक्रम उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणादायक साबित होगी जो कि लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखते रहिए हमारा नया कार्यक्रम द स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। हमारा देश भारत, जिसकी आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है और मुंबई से सटे ही एक शहर है मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर तेजी से ग्रोथ करने वाले शहरों में गिना जाता है। लगभग 50 वर्ष पहले मीरा भाईंदर एक गांव जैसा था, लेकिन आज के समय में यह शहर एक महानगर की तरह दिखने लगा है। इस शहर में जो भी व्यक्ति आया है और उसने अपने मेहनत के बल पर समाज में एक अच्छा मुकाम बनाया है और साथ ही साथ मीरा भाईंदर की तरक्की में योगदान दिया है, हम उन्हें स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर की उपाधि से नवाजते हैं। जी हाँ दोस्तों, उज्जवल भारत न्यूज हर उस व्यक्ति को सलाम करता है जिन्होंने अपनी मेहनत से मीरा भाईंदर को संवारा है। हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी स्टार्स को आपसे रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे उनके जीवन के संघर्ष के विषय में। आज के हमारे स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर के हमारे स्टार मेहमान हैं मीरा भाईंदर के जाने माने बिल्डर और कान्नी कुब्ज वैश्य हलवाई समाज के अध्यक्ष मेवालाल हलवाई। तो आइए हम सुनते हैं मेवालाल हलवाई के जीवन से जुड़ी अनछुए पहलुओं के बारे में और उनसे जुड़े संघर्ष और सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेवालाल हलवाई। मैं मेवालाल हलवाई भाईंदरिस्ट और भाईंदर में ही हम निवास, मतलब हमारा कामकाज, शादी का हॉल, मिठाई की दुकानें, और वैसे हम लोग रहने वाले प्लेस उत्तर प्रदेश भदोही ज़िला से हैं और करीब 35 साल से हम लोग बम्बई में, पहले गोरेगांव रहते थे, फिर वहाँ से दुकानें इधर थी हमारी, वो दे के कुछ इधर उधर करके फिर हम लोग बम्बई में, मतलब भाईंदर में दुकान की। पहला हमारी दुकान लवली रेस्टोरेंट, फिर दूसरी दुकान श्री सिद्धि विनायक स्वीट एंड भेलपुरी हाउस स्टेशन के सामने भाईंदर ईस्ट में है, और मंगल मूर्ति हॉल है हमारा, शादी का हॉल है। उसमें समाज के जो बेचारे कम खर्चे में जो शादी ब्याह करने वाले हैं उनको हम राहत देके उनका शादी ब्याह कराते हैं। और बाकी हमारी छोटे मोटे बहुत से ऐसे समाज सेवा हमारा चालू रहता है भाईंदर में। और बाकी हलवाई समाज से हम जुड़े हैं, हलवाई समाज के अध्यक्ष हैं अभी 4 सालों से। हमारी संस्था है कान्नी कुब्ज वैश्य हलवाई समाज मुंबई, उसका मैं अध्यक्ष हूँ और करीब 4-5 सालों से समाज की सेवा कर रहा हूँ। भदोही अभी नया जिला है, पहले वाराणसी से कट के नया जिला बना है। उसका सही नाम तो संत रविदास नगर है। कालीन का सबसे बड़ा व्यवसाय वहाँ पे है। और हम लोग पहले गांव में ही थे, आज करीब 40-50 साल पहले हमारी खुद की मिठाई की दुकान, हमारे पिताजी, हम लोग सब लोग 3-4 भाई मिलके संभालते थे। करीब 30-35 साल से हम लोग बम्बई आए
फिर यहाँ शुरू से अपना नया व्यवसाय, मिठाई की दुकान, किराने की दुकान, ये सब शुरू किए। हम 4 भाई हैं, 4 भाई के हैं हमारे। अब सब डिवाइड हो चुके हैं, पहले हम एक साथ में से थे सब लोग। और परिवार तो बड़ा है, ऐसे 4 भाई के परिवार, सब करीब 9 भतीजे हैं और उनकी लड़कियां हैं, मतलब सब बड़े हैं, बड़ा परिवार है। 4 भाइयों में से मैं सबसे छोटा हूँ। बस यही समाज सेवा और काम धाम, छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन भी हम करते हैं। मीरा भाईंदर में 3-4 बिल्डिंग बनाए, अभी घाटकोपर में हमारा चालू है, रीडेवलपमेंट का है। हमारी शादी करीब 25 साल हो गई शादी हो गई, और अभी हमको तो कोई संतान नहीं है। हमारे भतीजे हैं, वो 2 हमारे साथ में रहते हैं, गांव में हमारे भाई है, वो सब हमको साथ में लेके। पढ़ाई लिखाई विशेष नहीं कर पाए थे हम लोग, छोटे थे, और माली हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो 9वीं तक हम पढ़ाई कर पाए। हमारे गांव में स्कूल था, वो वहीं तक। बाकी स्कूल दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए हम लोग छोटे से ही सब चले आए और कम हो पाई। 9वीं तक हम पढ़े। हमारे पहले 2 भाई बम्बई आए, वो करीब 5-10 साल बेचारे मिठाई की दुकान में सर्विस की। हम लोग हलवाई बिरादरी से, हलवाई मिठाई का हमारे गांव में भी काम था, और यहाँ भी हम लोग मिठाई बनाना जानते थे। तो दुकान में पहले वो 2 भाई सर्विस किए, फिर धीरे धीरे भाड़े की दुकान लेके हम लोग खुद की दुकान लिए। उसी दरमियान हम भी बम्बई आए, उनके साथ में मेहनत किए। भाई लोग तो हमारे सन 75 में आ गए थे, लेकिन हम 82 के आसपास हम बम्बई आए। तब से उनके साथ में रह के, जो भी है उनका साथ, और हम लोग सब सम्मिलित परिवार था, उनके साथ में मेहनत किए। मेहनत में बाद में है करीब 15 साल हुआ हम लोग डिवाइड हुए। हमारे हिस्से में जो दुकानें आई, हम दुकान बेच के फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में आए थे। तो आज कंस्ट्रक्शन में पहले 2002 में आए थे, 3-4 बिल्डिंग भाईंदर में बनाए। फिर अब घाटकोपर में थोड़ा सा हमारे 3-4 पार्टनर मिल के हम लोग वो काम कर रहे हैं, और हाथों हाथ समाज सेवा भी करते रहते हैं छोटा मोटा। 84 में मीरा भाईंदर बहुत छोटे स्तर पे था। ग्राम पंचायत के आसपास आबादी थी। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, रोड रास्ते नहीं थे, और उसी तकलीफ में सब लोग जो भी आए बाहर से मीरा भाईंदर में, तो सब तकलीफ झेलते हुए आज मीरा भाईंदर में यहाँ का जो विकास हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और आज तो बहुत बदलाव आया हुआ है। महानगर पालिका हो गई है, और सब अच्छे से जो यहाँ के हमारे नगर सेवक, सांसद, विधायक मिलके काफ़ी मीरा भाईंदर का विकास किए। हाँ, एक हमारा शादी का हॉल है, श्री मंगल मूर्ति हॉल। वहाँ पे हमारे जो भी कम बजट वाले हैं, सस्ते में शादी करना है, उनका भी करा देते हैं। जो अच्छे बजट वाले हैं उनका भी हमसे उनको भी सेवा देते हैं। तो इसे सेवा भाव का पहले से एक दिल इच्छा रहती थी कि भाई हम कुछ सेवा भी कर पाए समाज का। तो हमारा एक ये भी उसमें पूरा होता है कि हम सेवा दे रहे हैं। हमारा हलवाई समाज सन 72 में रजिस्टर्ड हुआ, कानकोप जीवैस हलवाई समाज। तो हमारे समाज के लोग काफ़ी मेहनत करके समाज को आगे लाए। आज
5 सालों से मैं वो समाज का अध्यक्ष हूँ और समाज अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया है। ये है कि समाज को एकत्रित करने में और उनके शादी ब्याह में सहयोग करने में एक प्रोग्राम साल में 1-2-3 प्रोग्राम करके हम लोग सब जमा करके सबको जो भी है समाज के बारे में जो भी है उनको बताते हैं। एकजुट रहो, आप एक दूसरे से तालमेल बना के रखो तो आपको शादी ब्याह में काफ़ी जान पहचान सब आपको समझ में आएगा आप ठीक से। तो काम हम समाज के बारे में हम लोग जब से मैं जुड़ा हूँ तब से थोड़ा सा और उसमें तेज़ी लाया हूँ। और पहले तो जो थे अभी काफ़ी बुजुर्ग हो चुके बेचारे, वो सेवानिवृत्त हो गए, तो हम लोग को चांस मिला उस समाज में सेवा करने का। हम लोग तो चाहते हैं कि समाज सामूहिक विवाह करे, उसमें जो बड़े घर के बच्चे बच्चियां हैं वो भी आए, सामूहिक करीब जैसे और समाजों में होता है वो करें। तो एक जो जिनकी इनकम कम है वो भी एक सोचेंगे भाई हम भी जुड़े क्योंकि फला आदमी शादी कर रहा है तो हम भी करें। सबसे बड़ा मेरा लक्ष्य ये रहता है कि हम सब लोग मिल के आएँ और सम्मिलित सामूहिक विवाह करें तो काफ़ी समाज को राहत मिलेगी, फजूल खर्ची सबकी बचेगी और समाज आगे बढ़ेगा। समाज को तो भाई आगे बढ़ने के लिए यही सब एक तरीका है और एकजुट होना ठीक है। आप अपने समाज की तरफ से जो काबिल जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में उन लोगों के लिए सिलाई मशीन वगैरह का भी अरेंज करते हैं, उसके विषय में गए प्रोग्राम में हम लोग जो हमारी बहनें हैं जिनकी आय कमज़ोर है और घर में बेचारी सिलाई कढ़ाई जानती थी कर दें तो उनको हम लोग 10-12 सिलाई मशीन बांटे थे तो उनका जीवन यापन अपने हिसाब से अपने पैरों पे खड़े होकर कर सकें, इसलिए हम लोग किए थे। सर, आपका खुद का व्यक्तिगत और सामाजिक जैसे संस्था जुड़े अब आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, किस तरीके का कार्य करना चाहते हैं? समाज तो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन थोड़ा सा फंड का अभाव, हमें चाहते हैं कि समाज का एक अच्छा सा भवन बने, जैसे शादी ब्याह का हॉल रहे, उसमें हमारे समाज के जो लोग हैं उनको सस्ते में दिया जाए शादी ब्याह के लिए, औरों की भी सेवा हो सके क्योंकि हम लोग हलवाई बिरादरी से बिलोंग करते हैं, हम खुद मिठाई और ये सब बनाने में सक्षम है तो खान पान के बारे में भी सबको अच्छे से सुझाव और ये सब दे के हम सेवा दे सकते हैं। हम तो एक कहना चाहते हैं सभी समाज से, जो हमारे मदेसिया समाज, बुजुआ समाज और हमसे हमारे हलवाई बिरादरी में जो शादी करते हैं आज कर रहे हैं, उनको एक मंच पे आके बाकायदे एकजुट होके और उसमें प्रोग्राम करें, एक साथ पे रहें तो शादी ब्याह करने में भी सबको आसानी होगी, लड़का लड़की देखने में, और समाज का भी विकास होगा। हम बड़े तादाद में अच्छे से अच्छा समाज के लिए कर सकें। मैं तो यही संदेश दूंगा कि सब एकदम अच्छे से अच्छा काम करें और निर्भीक काम करें, जो भी है देश सेवा में काम करें, जहाँ उनको देश सेवा करनी है उसमें रहें और अच्छे से अच्छा व्यवहार करें, अपना जीवन भी अच्छे से बिताएं। और बाकी तो सब भाई अभी आजकल के जो भी हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, पढ़े लिखे जो है आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनका व्यवहार और सब कुशल हैं। उज्ज्वल भारत न्यूज़ को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी बात आप चैनल पे, मीडिया पे लाके जो सुने, जो हमारा समाज सुने, उनको अच्छी तरह से आप दिखा पाए। अब हम फिर अगले एपिसोड में आपसे रूबरू करवाएंगे एक नए शख्सियत से जो होंगे हमारे स्टार ऑफ मीरा भाईंदर। देखते रहें उज्ज्वल भारत न्यूज़।
हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा हमारे स्क्रीन पर चल रहे स्क्रॉल में दिए गए मोबाइल नंबर पर हमें जरूर बताएं। अगर कोई सुझाव देना हो तो भी हमें जरूर दें। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए स्टार मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।